बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत जल्दी और आसानी से बन जाने वाले गोभी के कोफ्ते। बजट फ्रेंडली, बहुत आसान और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो को गोभी का फूल लेना है। इसको धोकर खुश्क करके अच्छी तरह हमने कद्दूकश कर लेना है। कुछ गोभी के पत्ते भी शामिल कर देंगे। इस कद्दूकश की हुई गोभी के अंदर शामिल करना है आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक अदद लिया है टमाटर जिसका मैंने छिलका उतार के बारीक काट लिया है, वो शामिल करेंगे। 2 चम्मच है हरा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्च टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा की जा सकती है, और कुछ पत्ते मेरे पास थे पुदीने के, वो भी शामिल कर दूंगी। 1 चम्मच भर के लेंगे आमचूर पाउडर। नमक 1 बड़ा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया साबुत, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर। हमें स्पाइसी ज़्यादा पसंद है इसलिए मिर्चों की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है। आधा चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच भर के चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, शाह ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर का, 1 बड़ा चम्मच मैदा, और 1 से 2 चम्मच हम शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स के, डबल रोटी का चूरा। 2 से 3 चम्मच शामिल करेंगे बेसन के। ज़रूरत हो तो बेसन को आप मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं इसमें। मिक्सचर को पहले ड्राई मिक्स अच्छी तरह करें, फिर हाथों की मदद से करेंगे मिक्स। चम्मच की मदद से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह मिक्स करें गोभी के अंदर। मुझे ज़रूरत महसूस हुई, मैंने 2 चम्मच मज़ीद बेसन का इस्तेमाल किया है और हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह इस मिक्सचर को मिक्स करना है। पानी का इस्तेमाल ज़रूरत हो तब करें, लेकिन मैंने इस मिक्सचर के अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं थी। टमाटर भी शामिल किया हुआ था और प्याज का भी पानी था। अब क्या करना है, आपने 1 बाय 1 तमाम बॉल्स बनानी हैं, कोफ्ते बनाने हैं, और एक प्लेट में ले लेना है बेसन। इन कोफ्तों को बेसन के अंदर जस्ट रोल करना है। अब रोल करते जाएं और साइड पे ये बॉल्स रखते जाएं 1 बाय 1। इसी तरह हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा के या ऑयल लगा लें और बॉल्स बनाते जाएं, कोफ्ते बनाते जाएं और साइड पे रखते जाएं। अब हमने करना है इनको फ्राई। 1 बाय 1 तमाम कोफ्ते जाएंगे ऑयल के अंदर। चम्मच मत चलाइएगा, जस्ट कढ़ाई को हम हल्का सा मूव करेंगे तो आपके कोफ्ते खुद ही सर्कल में बने हुए हैं। मूविंग स्टार्ट कर देंगे। जब एक साइड से पक जाए इसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें और दरमियानी आंच के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए आराम से इन कोफ्तों को पकने दें। देखें तैयार हो गए कोफ्ते। आप चाहें तो इसी तरह खा सकते हैं। केचप या ग्रीन चटनी के साथ ऐसे भी सर्व किए जा सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह ग्रेवी बनाएं और उसके साथ खा सकते हैं। इसके लिए ग्रेवी के लिए आपको चाहिए होगा 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ इसमें शामिल कर देना है 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने देना है और इसमें शामिल कर देने हैं बेसिक मसाले। 1 चम्मच है
नमक का 1 चम्मच है, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। मिसालों का कच्चापन ख़त्म करेंगे और शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर का छिलका उतार के फिर शामिल करें तो जो आप ग्रेवी बनाएंगे उसका टेक्सचर बहुत मज़े का बनेगा। टमाटर थोड़े सख्त थे, इसके लिए मैंने आधा ग्लास पानी शामिल किया है और बहुत अच्छी तरह इनको गलने दिया है। इसके बाद इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में पीस लेने के बाद अब मैंने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह भून लिया है। तब तक भूनें जब तक ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। अब इसमें शामिल कर देना है पानी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए हो उस हिसाब से। मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 गिलास पानी का। और जैसे ही पानी ने बॉयल आना स्टार्ट किया, अब इसमें शामिल कर देने हैं फ्राई किए हुए कोफ्ते। आठ से 10 मिनट के लिए इन कोफ्तों को ग्रेवी के अंदर पकने दें। जब ये पक जाए तो स्टोव को ऑफ करें और इसको करें डिश आउट। मज़ेदार से मिसाला कोटेड कोफ्ते मैंने तैयार किए हैं। हर कोफ्ते के ऊपर मिसाला कोट हुआ है। अगर आपको थोड़ा लिक्विड पसंद ज़्यादा हो तो आप कर सकते हैं, लिक्विड ही कोफ्ते भी बना सकते हैं। अब इसको करते हैं डिश आउट। आप कहेंगे ग्रेवी के अंदर आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि हमने कोफ्तों को सही स्पाइसी मज़ेदार से और चटपटे डिलीशियस बनाया है। तो ग्रेवी को थोड़ा सिंपल रखें। जब कोफ्ता ग्रेवी के साथ खाएंगे तो आपको एक डिफरेंट और मज़ेदार टेस्ट आएगा, कोफ्ते का भी और ग्रेवी का भी। दोनों चीज़ों को सेम इंग्रेडिएंट के साथ नहीं, क्योंकि वेजिटेरियन कोफ्ता है तो इसको हमने डिफरेंट स्टाइल में बनाना है, कम मिसालों के साथ। लेकिन कोफ्ते को चटपटा रखना है, स्पाइसी बनाना है मेरे स्टाइल में। मज़ेदार से ये गोभी के कोफ्ते तैयार हैं। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतने डिलीशियस गोभी के कोफ्ते हो सकते हैं। आप बनाकर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी मज़ेदार सी और आसान रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।